यार आज पहनेंगे ये वाले कपड़े, ये स्वेटर पहनेंगे क्योंकि आज थोड़ी सी ठंड हो रही है, तो ये स्वेटर पहनेंगे, ये ट्राउज़र पहनेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद जल्दी से नहाने जाते हैं इसलिए। यार अभी मैंने नहा लिया है, कपड़े शपड़े पहन लिए हैं, बाल शाल जो हैं स्ट्रेट कर लिए हैं। मैं कहने वाली थी बाल शाल लगा दी। किसी ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था कि मेरे बाल हैं या मेरी विग है, क्योंकि मुझे जितना मसला रहता है तो मेरे असल बाल हैं यार। लेकिन मैं थोड़ी सी तंग हूँ क्योंकि कर्ली हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। लेकिन खैर आज मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं। और आज की वीडियो में एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जिसने चैनल सब्सक्राइब किया है उसको बहुत सारा शुक्रिया। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा नाम है वर्दा और मैं रहती हूँ वैंकूवर कनाडा में। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए, ये वाली या पिछली या कोई भी, तो आप भी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। यार मैं अभी थोड़ा सा अपना स्टूडियो तैयार कर रही हूँ क्योंकि फिर ट्राईपॉड लगाना है, तो मैं अपनी चीज़ें साइड पे कर रही हूँ कि स्टूडियो थोड़ा सेट कर लूँ अपना। होम स्टूडियो है मेरे पास, आपने देखा है, ये देखिए होम स्टूडियो। हॉट सॉसेस भी पड़ी हैं, अगर आपको भूख लग जाए तो आप खा सकते हैं। यार मैंने आज सोचा कि आज के ब्लॉग में क्या करना चाहिए। आज यहाँ पे सैटरडे, सैटरडे को आपको पता है मेरी छुट्टी होती है, तो मैंने सोचा आज मैं अपनी ऑडियंस को, जितनी मेरे पास है अभी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह सून, लेकिन अभी जितनी मेरी ऑडियंस है तो मैं उनको बताऊं कि मैं कनाडा कैसे आई थी, कि मेरा प्लान कैसे बना, मैंने कनाडा में क्या किया, और जो है कनाडा कैसा लगता है मुझे। BRB गाइस, रोने जा रही हूँ मैं। यार तो शुरू से मुझे कोई पढ़ाई वढ़ाई का खास शौक नहीं था, तो जब मैंने अपना ये कॉलेज ख़त्म किया मैंने वैसे ही अपने अब्बू को बोला। पढ़ाई का शौक मुझे बस इतना था कि मुझे ये होता था कि मेरे पास डिग्री हो और मैं अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, अल्लाह का शुक्र मैंने पढ़ा भी है। और मेरा होता था कि बस यार मेरे पास डिग्री हो एटलीस्ट। लेकिन मुझे इस तरह कोई शौक नहीं था कि मैं इतना दिल लगा के पढ़ती हूँ या मेरा कोई इतना इंटरेस्ट है पढ़ने में। तो यार खैर मेरा जब कॉलेज ख़त्म हुआ, जब मैंने सेकंड ईयर किया, पहले मैं सोच रही थी कि मैं ए लेवल्स करूँगी। फिर मैंने कहा यार मुझे तो पढ़ाई का शौक नहीं है, ए लेवल्स थोड़ा सा मुश्किल है, मिस कराओ। फिर मैंने ईगो भी नहीं दिया, फ़ौरन मैंने स्कूल छोड़ा, मैंने मैट्रिक किया। और फिर जो है मैंने अपना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर किया। जैसे मेरा सेकंड ईयर खत्म हुआ, मैंने अपने अब्बू को बोला, एक दिन मुझे याद है, अभी हम गाड़ी में जा रहे थे, तो मैं और मेरे अब्बू ही थे, हम पता नहीं किधर जा रहे थे, तो मैंने अब्बू को बोला कि यार मुझे ना यूनिवर्सिटी के लिए बाहर जाना है। तो मेरे अब्बू ने सीरियस नहीं दिया, मेरे अब्बू को पता था कि इसका लाइक, मेरे अब्बू बहुत जिम्मेदार एक फादर हैं। वो मेक श्योर करते थे कि हम स्कूल टाइम पे जाएं, लेकिन कभी उन्होंने सख्ती नहीं की हमारी पढ़ाई। वो भी यही कहते थे कि यार ज़रूरी है आप लोगों के पास पढ़ाई, मतलब कहते थे जाहिल बनोगे तो वो कहते थे कि डिग्री शिग्री होनी चाहिए और बाकी मर्जी है। मतलब इतना वो कोई में प्रेशर नहीं करते थे कि पढ़ो, इस तरह हम पे हार्ड टाइम नहीं देते थे। इवन एग्जाम्स में भी वो हमें इतना वो नहीं कहते थे कि पढ़ो, ये करो वो करो। खैर फिर मैंने गाड़ी में अपने अब्बू को बोला कि यार मैंने जो है जाना है कनाडा। तो मेरे अब्बू ने कहा कि ठीक है देख लेंगे, अभी कॉलेज तो खत्म हो गया। मेरे अब्बू ने भी सीरियस नहीं दिया, उनको पता था कि ऐसे ही बोल रही है, इसमें जाना नहीं है। तो मैंने वैसे ही अब्बू को बोला कि यार मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं जो मेरे साथ पढ़ते हैं और मैंने भी जाना है, जबकि कोई भी नहीं जा रहा था, सारे लोग उधर ही बैठे हैं। तो मैंने ऐसे ही पता नहीं क्यों मजाक में बोला या पता नहीं क्यों बोला कि मेरे दोस्त जा रहे हैं। मेरी एक दोस्त है वो यूके में थी उस टाइम, लेकिन उसके अलावा ऐसा कोई भी सीन नहीं था कि कोई जा रहा है या कुछ हो रहा है। अच्छा फिर क्या हुआ जी, कॉलेज खत्म हो गया। वक्त तो जल्दी गुजर जाता है, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। वक्त गुजर गया, कॉलेज खत्म हो गया, आ गया टाइम यूनिवर्सिटी का। फिर मैंने अपने अब्बू को बोला कि मैंने जाना है। अब्बू ने बिल्कुल सीरियस नहीं ली मेरी बात, और मैंने अपना कंसल्टेंट वगैरह ढूंढा, क्योंकि उस टाइम मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं खुद अप्लाई करूँ, जो कि मैं कर सकती हूँ। अभी भी मैंने अपने PR और हर चीज़ खुद अप्लाई की है, लेकिन तब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने बोला कि यार पैसे लगाने हैं तो कंसल्टेंट को बोल देते हैं। तो मैंने वहाँ पे कोई कंसल्टेंट ढूंढा, मैंने बोला कि यार मैंने जाना है और आप मेरे साथ चलें। तो अब्बू तो सीरियस ही नहीं, मेरे अब्बू इतने बिजी होते हैं, वो इतना लेट घर आते हैं, तो फिर कभी टाइम ही नहीं मिल रहा था। वो क्या मतलब ऑब्वियसली कंसल्टेंट ने बोला जैसे यहाँ पे तो ऐसा कोई इशू नहीं है, यहाँ पे तो व्हेन यू आर आप जब, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जब आप अबव 18 होते हैं तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होता, आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, खुद सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको लोग सीरियस नहीं लेते जब तक आपके माँ बाप साथ ना हो। तो खैर मैंने बोला अपने अब्बू को कि पहले मैं अपनी नानी को लेके गई, क्योंकि मेरी नानी USA में भी रहती हैं। तो फिर मैंने उनको बोला आप मेरे साथ चले, आप कंसल्टेंट से बात करें। नानी को बिल्कुल ठीक लगा सारा कुछ। फिर मैंने अपने अब्बू को बोला कि आप चले मेरे साथ। अब्बू चले, अब्बू ने तब भी सीरियस नहीं लिया। खैर फिर मैंने अम्मी को थोड़ा सा कान में डालना शुरू किया कि मुझे जाना है जाना है जाना है। मेरी अम्मी ने भी सीरियस नहीं दिया, अम्मी ने तो उल्टा बोला, मतलब आई डोंट नो उन्होंने मजाक में बोला था कि सच बोला था। उन्होंने, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मुझे बोला कि फिर तुम दोनों चले जाओ, मेरी बहन और मुझे, कि तुम दोनों चले जाओ फिर। लेकिन मेरी बहन ने बोला कि मैं करूँगी शादी, क्योंकि यार उसका रिलेशनशिप चल रहा था और माशाल्लाह अभी उसके 2 बच्चे हैं सारे। सारा कुछ उसने कहा कि यार मुझे नहीं इंटरेस्ट जाने शाने में बाहर, और मैं नहीं जा रही। चलो ये सारा सीन हो गया। फिर बस किसी तरह चीज़ें हुई
और मेरा हो गया, एडमिशन हो गया, ऑफर लेटर आ गया, सारा कुछ हो गया और आ गया दिन मेरे कनाडा जाने का। यार अभी थोड़ी ब्रेक ले लूँ, बहुत प्यास लगी है। गाइस अब मेरी बोतल देखने, ये मैंने लिया है अमेजोन से, $500 की, एक्सक्लूसिव है ये, इसका डिज़ाइन जो है एक्सक्लूसिव है, तो ये लिमिटेड एडिशन था, अभी ख़त्म हो गया है, तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। खैर यूनिवर्सिटी का टाइम खत्म हो गया, सारा कुछ हो गया यूनिवर्सिटी में, लाइक यूनिवर्सिटी का नहीं, फिर जो मेरा एडमिशन वगैरह हो गया, सारा कुछ हो गया। मुझे लगता है मेरी किस्मत में बस लिखा था कनाडा आना, क्योंकि ये भी स्टोरी सुनाऊंगी कि मेरे मेडिकल के बाद क्या हुआ था। खैर दैट इज़ फॉर अनदर डे, क्योंकि वो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस मुझे लगता है मेरी किस्मत में लिखा था, इसलिए जब आपके नसीब में कोई चीज़ होती है आपसे कोई नहीं छीन सकता। जबकि मेरे खानदान में कोई लड़की तो बाहर नहीं गई इस तरह से, तो मुझे लगता है बस मेरे नसीब में था, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था। और बस क्योंकि आई डोंट नो, मेरे नानी नाना यूएसए में रहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा कि मैंने यूएस जाना है। आई डोंट नो कहाँ से मेरे दिमाग में आया कि मैंने कनाडा जाना है, कनाडा कनाडा कनाडा। खैर फिर जो है मेरा एडमिशन वगैरह हो गया, सारा कुछ हो गया, जिस दिन टिकट विकेट हो गया, तो जैसे मेरे माँ बाप बहुत चिल हैं यार, मतलब उनके साथ हमारा फॉर्मल सीन नहीं है, मतलब अम्मी से भी हमारी इतनी दोस्ती है। और इस तरह मैंने लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं पाकिस्तान से जाती हूँ तो कभी भी वो इतना इमोशनल नहीं हो जाते कि मेरे लिए इतने कोई खाने बना रहे हैं या फिर मुझे इतना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल चिल। और मुझे भी अच्छा लगता है कि मतलब मुझे बिल्कुल सही लगता है। और मेरी बहन भी ऐसी है, उसके घर में मैं जाती हूँ तो हम लोग बिल्कुल चिल होते हैं दोस्तों की तरह। इट्स अ गुड थिंग, इतना फॉर्मल सीन नहीं है ना, हम एक दूसरे को इस तरह गले शले मिलते हैं, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हम नहीं करते। लेकिन खैर फिर क्या हुआ कि मुझे ये बात बताने का मकसद ये है कि कहाँ से मेरी ये चीज़ें मुझे लगा कि यार इट्स गेटिंग सीरियस। पहले मैंने मजाक में सोचा कि यार कनाडा जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। फिर जब से मुझे लगना शुरू हो गया कि यार इट्स गेटिंग सीरियस और मेरा तो एडमिशन हो गया और मैं तो जा रही हूँ, अब्बू ने टिकट शिकट करा लिया। और जब ये बातें होने लगी, जैसे मेरी फूफो टोरंटो में रहती हैं, तो फिर अब्बू ने फूफो को कॉल किया और उनसे पूछा कि यार इसको कितने पैसे वैसे दूँ, क्या सीन है। तब मुझे लगा यार हो गया, इट इज़ डन। और फिर खैर उस दिन मुझे याद है कि जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी, चलो मेरी शाम को मेरे ख्याल से फ़्लाइट थी, मैं तैयार श्यार हुई और मुझे लाइक मैंने अपने दिल को थोड़ा तसल्ली दी कि यार मुझे ना स्ट्रॉन्ग होना है। मुझे रोना तो बहुत आ रहा था, लग रहा था कि दिल बंद जाएगा, लेकिन मैंने इस तरह एक्ट किया, लाइक कूल एक्ट किया कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। खैर मेरी अम्मी जो हैं वो बहुत सुस्त हैं और वो एयरपोर्ट शेयरपोर्ट नहीं जाती किसी के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे नानी नाना जो यूएसए में जाते हैं, यूएसए में रहते हैं, तो अम्मी कभी भी उनको भी एयरपोर्ट लेने और छोड़ने नहीं गई हैं, मतलब क्योंकि अम्मी बहुत चिल हैं और अम्मी को इस तरह लाइक मतलब उनको नहीं शौक है जिस तरह हम तो हमेशा जाते थे, तो उनको नहीं शौक इन चीज़ों का। तो उस दिन हमारे घर पे, जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी, उस दिन हमारे घर पे कोई मेहमान आए हुए थे, अम्मी के मामू आए हुए थे। तो अम्मी ने उनको बोला कि आज वर्दा की फ़्लाइट है, वैसे तो मैं नहीं जाती एयरपोर्ट वगैरह, जो अम्मी अब्बू भी आते हैं, लेकिन अब आज वर्दा की फ़्लाइट है तो मुझे मेरा दिल करे मैं जाऊँ। ठीक है, मुझे लगा डेड। मेरी अम्मी ने, मतलब हम लोग इतने फ्रैंक हैं तो हम लोग इतनी सीरियस बातें नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि यार अब मसला शुरू हो गया है, मतलब मसला इसलिए शुरू हो गया है कि इट्स गेटिंग रियल और मैं जा रही हूँ। खैर मेरी अम्मी जो हैं वो चली मेरे साथ एयरपोर्ट छोड़ने। अब एयरपोर्ट पे इतना ऑकवर्ड, और मेरे कज़न्स भी मेरे साथ गए थे, वाज लाइक टू ऑकवर्ड टू ऑकवर्ड। खैर ऑकवर्ड यहाँ से शुरू हुआ कि मतलब हम लोग पहले भी यार घूमने फिरने जाते थे, इस तरह मैंने कभी नहीं देखा कि मेरी अम्मी रोएंगी इस तरह। फिर जब मैंने अम्मी को गले से लगाया, फिर अम्मी भी रोने लगी, फिर मैं जल्दी जल्दी बस वो किया कि यार जल्दी जल्दी करो। फिर जैसे मेरे अब्बू भी इतने चिल हैं, उन्होंने कभी हमें ज़िंदगी में पढ़ाई का नहीं बोला कि सही से पढ़ाई करो, ये करो वो करो। वो यही कहते थे कि यार पढ़े लिखे होने चाहिए हो ताकि मतलब डिग्री शिग्री हो। अब वो जैसे बहुत प्राउड फील करते हैं मेरे ऊपर, वो कहते हैं कि यार मतलब मैंने करके दिखाया है, मतलब ही सो प्राउड ऑफ मी एंड दैट मेक्स मी सो मच हैप्पी। लेकिन खैर मैं क्या बता रही थी, ये बता रही थी कि अब्बू ने मुझे वहाँ पे बोला कि दिल लगा के पढ़ना, और फिर मैंने ऐसा दिल लगा के पढ़ा, ऐसा दिल लगा के पढ़ा कि मैंने डिग्री कर ली, क्योंकि बस मुझे यही ख्याल आते थे। और जैसे मैंने आपको बताया मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था और यहाँ पे पढ़ाई इतनी मुश्किल थी। जैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ आके भी यही सोचा कि यार दूसरे लोग जो हैं उनका भी दिमाग सेम है, मेरा भी दिमाग ऐसे है, सबको सिर्फ हार्ड वर्क अगर आप करो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ यही किया कि मैंने मेहनत की, क्या करना था, किताबें पढ़नी थी और असाइनमेंट करने थे, और क्या कंप्यूटर में पढ़ना होता था, तो सारा कोई क्लास अटेंड करनी होती थी। मतलब मुश्किल था, लेकिन मुश्किल कैसे दूर हुई कि हार्ड वर्क करके। दिमाग तो गोरों का भी वैसा ही था, दूसरे लोगों का भी वैसा था, मेरा दिमाग भी वैसा था। मैं पाकिस्तान में यूज़ नहीं करती थी पढ़ाई पे क्योंकि मेरा दिल ही नहीं था, लेकिन यहाँ के मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया। तो फिर मैंने उसको दिमाग को जब रस लग गया था, मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया। पढ़ाई बहुत मुश्किल थी, लेकिन मैंने पढ़ाई जस्ट कर ली। तो खैर वो जो सीन था जब मैं एयरपोर्ट पे थी,
तो मैं जब आप अंदर जाते हो उस टाइम मुझे अभी तक वो गाना याद है। कहते हैं ना कि सॉन्ग्स जो होते हैं दे मेक मेमोरीज, आपको जो गाना होता है याद आते हैं। अभी भी मैंने जो पुराने गाने अपने नाना नानी की गाड़ी में कभी सुने होंगे बहुत, जब मैं और मेरी बहन बच्चे थे, तो अभी हम दोनों को वो गाने याद हैं। वो भी मुझे भेजती है, मुझे कहती है कि तुम्हें ये सब याद है। मैं कहती हूँ याद क्या है, मैं तो अभी भी सुनती हूँ 90s के गाने। तो खैर उस टाइम नया नया गाना आया था मोमिना मुस्तसा क्या खैर उस टाइम नया नया गाना आया था कोक स्टूडियो का, आई डोंट नो कौन सा सीजन था, उसमें ये गाना आया था। उस टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी मोमिना मुस्तसा मोस्टिस, आई डोंट नो उसका इतना मुश्किल नाम है। वो जो भी थी मोमिना, वो जो है इंट्रोड्यूस हुई थी उस गाने में राहत फ़तेह अली खान के साथ। तो खैर आफरी आफरी गाना आया था, तो वो गाना चल रहा था और मैं एयरपोर्ट लगा के एयरफोन्स लगा के, एयरपोर्ट तो अभी आए हैं तब तो थे भी नहीं, खैर मैं वो लगा कर सुन रही थी अपने एयरपोर्ट पे। तो खैर और मेरा दिल सिंक करे जा रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। और ऑब्वियसली मुझे पता था कि अम्मी अबू और बहन भाई सब इतने इमोशनल है, और मेरी बहन की शादी हो चुकी थी और वो तो वहाँ थी भी नहीं, वो इस्लामाबाद में थी। तो फिर मेरी बहन का मुझे मैसेज आया, अभी ऑलरेडी मिस यू। तब मुझे ये हुआ, मैंने कहा कि भाई हम लोग 30 साल के हो गए हैं साथ, मतलब वो मुझे 1 साल बड़ी है या 2 साल बड़ी है, आई डोंट नो। तो हमने सारा इतना टाइम साथ गुजारा। तो मैंने कहा यार इसने मुझे ज़िंदगी में आई मिस यू नहीं बोला। मैंने कहा इट्स गेटिंग सीरियस, मतलब मैं ना किसी सीरियस ट्रबल में आ गई हूँ और ना बस सब कुछ दी एंड हो गया है। खैर फिर जहाज़ में भी पूरा इतना अपसेट गुजरा, इतना दूर, इतना मुझे लगा कि यार मैं कहाँ आ गई हूँ। इतना दिल बंद होता था कि रोना आता था लिटरली। बस आंसू जो है ना अंदर होते थे, निकलते नहीं थे। अकेले में निकल भी जाते थे, लेकिन सबको जितना नया हो रहा था कि घर ढूंढना है और फिर यूनिवर्सिटी करनी है, फिर जॉब करनी है, फिर दिमाग ख़राब करना है, पता नहीं 100 चीज़ें थी। तो ये थी यार जर्नी थोड़ी सी। और बहुत वक्त गुजरा, 8 साल हो गए हैं। अभी लगता है कि 8 दिन हुए हैं, लेकिन 8 साल मैं बच्ची थी तब जब मैं आई थी। और अब मुझे रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि इतना टाइम जब गुजर जाता है आपको नहीं रियलाइज़ होता कि पिछला इतना ज़माना गुजर गया है। लेकिन जितनी भी मैं कनाडा की बुराई कर लूँ, जितना भी मैं तंग हो जाऊँ कनाडा से, क्योंकि यार एट द एंड के है डिप्रेसिंग थोड़ा सा, क्योंकि लोग नहीं हैं यहाँ पे, उस तरह का माहौल नहीं है। ऑब्वियसली आप एक डिफरेंट कंट्री से आ रहे हो, आप पूरा कल्चर चेंज कर रहे हो, पूरा बैकग्राउंड चेंज कर रहे हो, फैमिली से दूर आ रहे हो। और ऑब्वियसली इसलिए मैं बुराइयाँ करती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं जितनी भी बुराइयाँ कर लूँ कनाडा की, लेकिन कनाडा ने मेरी मुझे लगता है ज़िंदगी सुधार दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर मुझे लगता है मैं पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी करती, जिस तरह के मेरे शौक थे, तो मैंने क्या करना था, अपने अब्बू से जिद करनी थी कि मुझे पर्सनल कोई गाड़ी लेके दें अच्छी सी, और मैंने यूनिवर्सिटी जाना था, गाड़ी पे सारा टाइम दोस्तों के साथ फिरना था, उनको खाना शाना खिलाना था, कैफ़े में पैसे लुटाने थे, जो मैं मतलब हमेशा से करती हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना मेरी बहुत बदल गई यहाँ के मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब कनाडा ने टोटली मेरी लाइफ को बदल दिया, मैंने बहुत सीखा। और विद दैट बीइंग सेड, मेरे माँ बाप ने आज तक मैंने उनसे जो मांगे उन्होंने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। शायद कभी वक्त पे ना की हो, थोड़ी ज़िद ज़्यादा करनी पड़ी हो लेकिन उन्होंने आज तक सब पूरा किया है। तो इसीलिए उन्होंने मुझे कनाडा भी भेजा, सारा कुछ किया, एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम ऑलवेज। और मुझे लगता है मैंने डिग्री भी सिर्फ अपनी उनके लिए की, वरना मुझे डिग्री शिग्री से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ अपने अब्बू के लिए डिग्री की, मैंने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए डिग्री की। और यहाँ के मैंने ये सीखा कि यार जो भी आपके दोस्त वगैरह हों, कुछ भी हों, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, जैसे मेरे बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड्स एनी मोर। एक ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो अभी तक है, क्योंकि शी इज़ मोर लाइक अ फैमिली। उसके अलावा मैंने यही देखा है कि कोई भी आपका दोस्त शोस्त नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में तो इज़ क्रेज़ी फॉर माई फ्रेंड्स, तो यहाँ के मैंने रियलाइज़ किया कि यार आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो सिर्फ आपके बहन भाई होते हैं। तो मेरे भी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मेरे बहन भाई हैं, और जो है मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरे माँ बाप रह गए हैं, और मुझे किस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, नॉट एट ऑल। अच्छी बात है, दुख सुख में फ़र्क पड़ना चाहिए, इट्स नॉट लाइक कि मुझे इंसानों से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है आप दुख सुख में काम आए, लेकिन कभी भी किसी के मसले में इतना ना घुस जाएँ कि आप उस मसले का हिस्सा बन जाएँ। ये करना मैंने सीखा। और मैंने क्या सीखा, और मैंने सीखा कि यार लोगों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं अपना यूट्यूब करियर उस टाइम स्टार्ट कर ली थी जब मुझे शौक था, तब भी मुझे लोगों से फ़र्क पड़ता था थोड़ा बहुत। मेरा जब फ़र्क पड़ना ख़त्म हो गया ना लोगों से, वो मुझे लगता है कनाडा की सख्तियों के बाद। तो मेरी बहन के थोड़े से मसले चल रहे थे, अल्लाह का शुक्र है वो सॉल्व हो गए हैं। तो खैर उसके मसले चल रहे थे ज़िंदगी में, तो ना उसको बहुत, वो मुझे, जबकि वो मुझसे बहुत समझदार थी पहले ज़माने में, अब तो मैं ज़्यादा समझदार हूँ। क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी उसको लगता था उसने बस पीएचडी कर लिया है, मास्टर्स कर लिया है, सब कर लिया है शादी करके, तो उसको लगता था वो बहुत अक्लमंद है और मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। खैर वो अक्लमंद तो थी, वो मुझे इस चीज़ पे मेरे गुस्सा होती थी कि मैं दोस्तों में बहुत पैसे लुटाती हूँ, और
मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों के लिए दूसरों के लिए करने की आदत है। उस बात पे उसका मीटर आउट होता था, लेकिन ओवरऑल वो सही कहती थी, लेकिन किसी-किसी बातों पे उसका भी दिमाग थोड़ा-सा आउट है। तो ख़ैर उसकी जब शादी-वादी हुई, फिर ख़ैर उसके थोड़े-से बहुत मसले चल रहे थे। अब अल्लाह का शुक्र है वो सब सॉल्व हो गया है, लेकिन जैसे हर शादी में होते हैं, नथिंग बिग। तो ख़ैर यार जो भी हुआ, तो ना वो मुझे कहती थी यार मुझे ना लोग सब समझेंगे, मतलब उसको ना लोगों का बहुत होता था। तो मैं उसको कहती थी यार लोगों को अगर इतना तुमसे फ़र्क पड़ रहा है, तुम इतनी अभी परेशान हो, तो यार मैंने उसको ये समझाया, मैंने कहा कि तुम अगर कभी परेशान हो, क्या कभी तुम्हें किसी ने फ़ोन किया है, पूछा है कि तुम कैसी हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन बातें करने के लिए तो सारे लोग आ जाते हैं, तो लोगों से फ़र्क क्यों पड़ता है? आपको उन लोगों से फ़र्क पड़ना चाहिए जो आपके लिए कुछ करते हैं। जैसे आपके माँ बाप तो आपके लिए सेल्फलेसली इतना करते हैं कि वो आपको देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं विदाउट कुछ एक्सपेक्ट रिटर्न करने से। अभी भी अल्लाह का शुक्र है मैंने जॉब शॉब स्टार्ट कर लिया, सारा कुछ, मेरी पढ़ाई हो गई है। अभी भी मुझे पता है कि अगर मैं अपने अब्बू से मांगू ना, वो कभी भी ना नहीं करेंगे। तो माँ बाप ही एक ऐसा रिश्ता होता है, यहाँ वो मुझे लगता है वो जो चीज़ मैंने समझी है ना, अपने रिलेशंस की कदर करना, अपने आप को किस तरह कैरी करना है, ये सारा कुछ मैंने यहाँ का समझा। तो यहाँ की मेरी पर्सनैलिटी लाइक मुझे लगता है बहुत बदल गई होगी, हो गई, बट बहुत बदल। अभी भी मुझे पता है कि यार बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से खुश नहीं होंगे, और लेकिन वो खुश क्या नहीं होंगे यार, हर किसी की ज़िंदगी में इतने मसले हैं, वो मेरे बारे में क्यों सोचेंगे? आपको ये भी सोचना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतने वेले होते हैं जो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, तो आपको उनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए यार, बिल्कुल भी। और फ़र्क क्यों नहीं पड़ना चाहिए, मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ। यार जब मैं छोटी थी, तो आई वॉज अ टोटल टॉम बॉय, ठीक है। मेरे माँ बाप ने मुझे इस तरह से पाला कि मैं लड़कों वाले कपड़े पहनती थी, सारा कुछ। तो मैं बड़ी हो गई थी यार, क्योंकि मुझे इतनी आदत थी, और मुझे इतना देखो, उन्होंने कहा कि अब भाई बहुत हो गया, अब गेट बैक टू नॉर्मल, अब तुम हो तो लड़की। फिर ना मैंने सोचा कि यार पाकिस्तान है, फिर आपको एक अजीब सी ऑकवर्डनेस होती है, तो मैंने कहा मैं कैसे बदलूंगी यार, क्या हो जाएगा ये वो ना। तो फिर मेरी अम्मी भी शर्मिंदा होती थी, मेरी बहन भी शर्मिंदा होती थी, यार बस कर दो, अब सारे लोग हंस रहे हैं, ये क्या मजाक है। तो खैर मैंने ना ट्रांजिशन किया अपना लड़की वड़की बनने में। पहले तो मुझे बिल्कुल भी लड़की बनना नहीं आता था, लड़की तैयार शार होना, मैं इतना गंदा तैयार होती थी, अस्तगफुरुल्लाह। मेरी एक कज़न है राबिया, उसकी शादी में मैंने पहले लाइक कपड़े शपड़े पहने थे लड़कियों वाले, और अस्तगफुरुल्लाह मैं इतनी बुरी लग रही थी ना, बेइज्जती फील हो रही है। अच्छा है कोई तस्वीर ही नहीं मेरे गाइस, तब ना डिजिटल मीडिया का ज़माना नहीं था इतना, तो मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मैं बहुत बुरी लग रही थी। खैर फिर जो है जब मैं लड़की बड़की बन गई, फिर लोग कहते थे यार ये तो बहुत मॉडर्न हो गई है। जब मैं प्रॉपर सही लड़की बन गई, अब आपने मेरी वीडियो देखी, आपने पता है कि मैं कोई नंगे शेन कपड़े नहीं पहनती यार, सही मतलब प्रॉपर पूरे कपड़े पहनती हूँ क्या। अभी फिर लोग कहते थे अच्छा यार मॉडर्न हो गई है, अब ये हो गया, अब वो हो गया। तो लोगों को आप ना प्लेट में जो है बिरयानी भी ला के देना, उसमें भी वो नुक्स नुक्स निकालेंगे। अभी आप सोचें मुझे इतनी भूख लगी है, मुझे कोई बिरयानी ला के दे, मैं कहूँगी यार अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा है। तो लोगों से फ़र्क जो है ना बंद करने पड़ना मुझे जैसे बंद हो गया है। तो मैं ये कहूँगी यार ज़रूर कनाडा आए, ज़रूर कनाडा आए कनाडा। लेकिन तभी आप कनाडा आएँ कि अगर आप जो है स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपके माँ बाप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे हर तरह की तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो ज़रूरी है कि आपके माँ बाप आपका बैक सपोर्ट हो। अगर आपके पीछे माँ बाप नहीं है ना, तो मुझे नहीं लगता था कि अगर मेरे माँ बाप इतने वो ना होते तो मैं ना कर सकती। मुझे क्योंकि लोग कहते हैं कि यहाँ पे अपनी फ़ीस निकाल लेते हो जॉब करके, सब बुलशिट बातें हैं। इतना मुश्किल होता है फ़ीस निकालना, यहाँ कोई $500 भी नहीं निकलता, फ़ीस क्या निकलेगी। तो ये सब झूठ है। तो आप ज़रूर कनाडा आएँ, और यही बात है एट दी एंड, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप अपने काम खुद कर सकते हैं, अगर आपको लेकिन देखें मेरा फेथ भी यहाँ के बहुत स्ट्रांग हुआ है। ये भी मैं आप में ऐड करना चाहूँगी कि जब मैं आई थी मैं बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ती थी, कुछ नहीं। फिर जब मुझे इतनी तकलीफ़ात आई तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे तो सिर्फ अल्लाह ताला ही है, और अल्लाह ताला ने मेरा हर तरह से हर चीज़ में इतना ज़्यादा साथ दिया कि मेरा फेथ भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। फिर मैंने उम्रा किया, मेरी लाइफ में इतना कुछ अच्छा भी हुआ, बहुत कुछ बुरा भी हुआ। इस सारे कनाडा के आने के बाद बहुत मुश्किल भी था, लेकिन उसके बाद बहुत सब अच्छा भी हुआ। विद दैट बीइंग सेड, आना तो मुश्किल है, सारा कुछ यहाँ करना मुश्किल है, लेकिन बहुत कम माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों पे इतना ज़्यादा पैसा खर्चते हैं। जैसे मेरी डिग्री पे और मेरे रहने सहने पे बहुत ज़्यादा पैसा लग गया, और बच्चों पे तो खर्चने की बात अलग है, बहुत सारे माँ बाप करते भी हैं, बहुत नहीं करते। और लेकिन जैसे हम लोग बलोच हैं और हमारी बलोच फैमिली है, तो आई डोंट थिंक सो कोई अपनी बेटियों पे इतना पैसा लगाता है। लेकिन मेरे अब्बू ने हमें कभी भी किसी चीज़ से मना नहीं किया। जो हमने चीज़ मुँह से निकाली है वो हमेशा पूरी हुई है। और बस ये स्टोरी थी मेरे कनाडा आने की। और अगर आप लोग भी कनाडा आना चाहते हैं तो प्लीज़ बताएं। मजाक करी हूँ गाइस, अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ।
और यार आखिर में आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अब मैं क्या करूँ, आपको घर आके बोलूँ कि यार सब्सक्राइब कर दें, खुदा के लिए यार सब्सक्राइब कर दें, क्या मजाक चल रहा है। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।